द स्पोक द कैडेवर। अगर मैं एक नॉन मेडिको होती ना तो मुझे आज की डेट में बिल्कुल ना पता होता कि कैडेवर क्या होता है, लेकिन कुछ लोगों की कृपा से आज की डेट में सबको पता है कि कैडेवर क्या होता है। और अगर ये नहीं पता तो इतना ज़रूर पता है कि उस पर कोई तो जोक मारा गया है और एक लड़की ने जोक मारा है। तो बीइंग अ मेडिको मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगी कि मैं आपको बताऊं कि एक मेडिको की लाइफ में कैडेवर की क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो हमारी फर्स्ट ईयर की एनाटॉमी की बुक में एक पोएम है, इट इज़ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ कैडेवर, कि वो अपनी लाइफ को एक्सप्लेन करता है और कैसे अपनी दर्द भरी कहानी सुनाता है। तो वो पोएम पहले तो ये रही। तो बेसिकली फर्स्ट ईयर में हमें एनाटॉमी पढ़ने के लिए एक ह्यूमन बॉडी दी जाती है, मतलब अलग अलग जगह का अलग अलग हिसाब रहता है। हमारे यहाँ 4 ह्यूमन बॉडीज हमें दी गई थी, जिसपे 50-50 बच्चों के ग्रुप्स बना के और उनको डिसेक्शन करना था। तो हम लोग उन बॉडीज का पार्ट बाय पार्ट डिसेक्शन करते हैं और उसके अंदर आर्टरीज, नर्व्स, ऑर्गन्स, एवरीथिंग, मसल्स, हर चीज़ डिसेक्ट कर करके हम लोग स्टडी करते हैं, ताकि हम एक एक्चुअल ह्यूमन बॉडी पे देख पाएं कि एनाटॉमी कैसी अंदर से दिखती है, ना कि ये कि सिर्फ हम बुक से पढ़ रहे हैं। अब पॉइंट ये है कि कौन अपने किसी रिलेटिव को या किसी अपने को इस पर्पस के लिए दे देगा। सो बेसिकली दीज आर पुअर एंड होमलेस पीपल जो ऐसे ही मर जाते हैं कहीं पे, उनके कोई रिलेटिव्स नहीं होते, नोबडी इज देयर टू क्रिमेट देम और बरी देम। दे हैव लिव्ड अ वेरी हार्श लाइफ एंड उसके बाद उनकी बॉडी को इस पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है, जिसमें कि उनके पार्ट बाय पार्ट को ऐसे डिसेक्ट किया जा रहा है एंड पीपल आर एक्चुअली स्टडिंग ऑन इट एंड ऑब्जर्विंग एवरीथिंग। एंड इट डजंट एंड हियर। डिसेक्शन हॉल के बाहर जब वो पूरी बॉडी डिसेक्ट हो जाती है, उसके बाद उसके बोन्स तक को नहीं छोड़ा जाता। उसके बोन्स को निकाल कर हम लोग उन्हें सालों साल पढ़ते हैं। हमारे सीनियर्स उन्हीं बोन से पढ़ते हैं, फिर हम उन्हीं बोन से पढ़ते हैं। अनाटमी में, फोरेंसिक में, सर्जरी में, हर सब्जेक्ट में उन बोन्स का यूज होता है टू स्टडी द अनाटमी, द रिलेशंस ऑफ द बोन्स एंड एवरीथिंग। तो यही सब अपनी पूरी कहानी बताने के बाद उस पोएम में कैडेवर लास्ट में 4 लाइंस ये कहता है कि सिंस तुम्हें इतना मुझसे पढ़ने को मिल रहा है, इतना ज्ञान मिल रहा है, और मैंने अपनी पूरी लाइफ का सैक्रिफाइस करके इस एक पर्पस के लिए खुद को छोड़ दिया तुम्हारे लिए, प्लीज सिंपथाइज विद मी, प्लीज एम्पथाइज विद मी एंड एटलीस्ट रिस्पेक्ट द बॉडी। तो एक इंसान ने जाते जाते अपनी पूरी लाइफ का पर्पस ये बना दिया कि कुछ बच्चे उस पर बैठ के डिसेक्ट करके उसका पार्ट बाय पार्ट रीड कर सकते हैं और एंड तक उसका एक कण नहीं बचेगा उसके अपने लिए। तो उस बॉडी की एटलीस्ट थोड़ी सी रिस्पेक्ट तो हो सकती है ना, क्यों?